जिला सांबा के नौजवान इन दिनों फूलों की काश्त कर रहे हैं और काश्तकारी से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। सांबा जिले के गुड़ा सलाथिया के अतुल सलाथिया पिछले 2 सालों से मैरीगोल्ड फूलों की काश्त कर रहे हैं, जिसमें उन्हें काफी मुनाफा भी मिल रहा है। अतुल ने बताया कि ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद उन्हें कोरोना के बाद नौकरी नहीं मिली, इसलिए उन्होंने फूलों की काश्त शुरू कर दी और आज वो इसी फार्म में फूलों की काश्त कर रहे हैं। अतुल ने दीगर नौजवानों को भी ज़रूरी सरगर्मियों में हिस्सा लेने का मशवरा दिया। 2-2.5 कनाल जगह में मैंने ये फूल लगाया हुआ है और डिपार्टमेंट जो फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से हमें काफ़ी सहयोग मिलता है। डिपार्टमेंट ने हमें प्रोत्साहन दिया, इसकी वजह से हम ये खेती कर पाए। डिपार्टमेंट हमें कनाल के पीछे 2500 रुपये सब्सिडी भी देता है, पर बेशर्ते आपके पास जगह, आपकी ये जगह के कागज़ होने चाहिए आपके पास, उसके लिए डिपार्टमेंट आपको 2500 कनाल की सब्सिडी भी देता है। मुनाफा मैं अभी अगर इस बारी की बात करूं, इस बारी सर मैंने अभी तक 70,000 का फूल कोई बेच दिया और मेरे को लग रहा है कि मैं इस बारी कोई लाख तक टच कर सकता हूं। जिस हिसाब से अभी इसका फूलों का रेट भी अभी काफ़ी अच्छा जा रहा है और आपको पता है बाकी नवरात्रों में, दिवाली में इनका रेट अच्छा रहता है। बेनिफिशरी को 2500 रुपये पर कनाल मिलता है। जब तक 40 कनाल होगा तब तक मिलता रहेगा, लाता रहेगा तो मिलता रहेगा 40 कनाल तक, लास्ट 40 कनाल तक है। तो बाकी जब फार्मर पनीरी लगाता है तो हम उसके पीछे शुरू हो जाते हैं, जब तक फूल उनका बड़ा नहीं हो और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम उनके पास पहुंच जाते हैं। तो उनको दिखाते हैं कि फलानी दवाई स्प्रे करो, इसको जो लूड़ी है, जो गुड़ाई है, जो भी है, तो सब उनको टाइम टाइम पे बताते हैं। अतुल सलाथिया जी ने इनको पहले मैंने समझाया था, इनके बाद उन्होंने इनसे स्टार्ट करवाया। इन्होंने फरवरी में लगाया है, उसके बाद इनका 15 क्विंटल फूल निकल गया है। 60-70 हज़ार का इनको मुनाफा हो गया और अभी भी फूल चल रहा है, कुछ होता है 1 लाख तक क्रॉस कर जाए। मिट्टी के बर्तनों को बनाने का कदीम रिवायती कश्मीरी फन मतरूक हो चुका है, क्योंकि मिट्टी के बर्तनों की मांग बहुत कम हो गई है और तकरीबन तमाम कारीगरों ने अपना रिवायती बर्तन बनाने का पेशा छोड़ दिया है। लेकिन इसके बावजूद शिरमाल शोपियां के चंद घरानों ने इस फन को जिंदा रखा और वो हनूज इस फन से वाबस्ता है। एक फनकार ने कहा कि जदीद बर्तनों ने उनके फन को खत्म कर दिया है और उनके पास मिट्टी के बर्तनों की कोई डिमांड नहीं है, लेकिन अपने जुनून की वजह से इस फन से वो वाबस्ता है। तांबा आया, वो स्टील आया, वो खुरासान आया, इसी वजूहात में वो हमारी सनत ख़त्म हो गया। इससे मेरी उम्र 65 साल है। इसी वजूहात में वो आज भी बेकार हुआ, इसमें कोई गुजारा इस पर नहीं है, नहीं चलता है। ये मार्केट में तांबा आए हैं, स्टील आए हैं, खुरासान आए हैं, इसीलिए ये बंद हो जाएगा। बहुत ये इंसान के लिए बहुत निहायत ज़रूरी है। जो खाने के बर्तन है, अगर उसमें खाना खाएगा इंसान अच्छा रहेगा, सेहत भी रहेगा। जिला रामबन के सब डिवीजन रामसू की तहसील पुगल परिस्तान उखड़हाल में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी है और एक भारी पसी गिरने से गोहाला मलिगाम पोगल में कई बस्ती को खतरा लाहक हो गया है। लोगों में खौफ व दहशत का माहौल है और पूरे इलाके में दरख्तों और खेत खलियानों को नुकसान पहुंचा है। तहसील उखड़हाल पोगल परिस्तान में एक शहरी का मकान भी तबाह हुआ, जबकि नाले पोगल परिस्तान नाले पर एक पुल को भी नुकसान पहुंचा और बटरू के शहरी महाकाल शिव मंदिर की दीवार को भी भारी नुकसान हुआ है। मकामी लोगों और मुंतखब डीडीसी, बीडीसी, सरपंच और समाजी कारकुनों ने हुए नुकसानात की भरपाई के लिए फौरन इक़दामात करने की इंतजामिया से अपील की है और इस दौरान पंचायत सेना भत्ती बी में गिरते पत्थरों की जद में आने से अब्दुल रशीद नामी शख्स की मौत की इतला है।